लिए जी। तो जान पहचान हुआ, बताया कोई रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं। फिर आपने इंसानियत। किसी अनजाने आदमी को अपने घर में हाँ, रख लिया, कैसे? हाँ। दादाजी तरह लग रहे हैं, मेरे दादाजी नहीं है, जी। पिता नहीं है, मॉम नहीं है, जी। इसलिए हम इनको आप रख लिए। इनके अंदर सब कुछ देख लिए। हाँ, दादा एक ही भी, बात। पिता भी, मॉम मॉम भी, भी, दादी भी, सब देख कुछ। लिए। आज तक पीएफ का पैसा? किसी भी पैसे का न रिटायरमेंट, सेवांत लाभ जिसको कहा जाता है, सेवांत लाभ से वंचित और पेंशन से वंचित आज तक। अब रिटायर किए हैं जुलाई में, उसका भी वेतन मिल गया है। जी जी। लेकिन सरकार के प्रावधान के अनुसार सेवांत लाभ राशि होती है, वो आज तक नहीं मिली। बहुत ही दुख दर्द के साथ आपको एक बीती घटना दिखाने जा रहा हूं। अभी हमारी मौजूदगी है फव्वारा के चमनटोली में। आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं, जिनकी दास्तान की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इनके बारे में बता दूं आपको, इनका नाम पूनम राम हुआ, जो कि औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। इनकी पोस्टिंग 1981 में खाद्य विभाग दरभंगा में हुआ, जो कि पुनः उनकी पोस्टिंग मधुबनी जिला में हुई। 2010 में इनका रिटायरमेंट मधुबनी से ही हुआ। अब तक 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इनको कोई भी पेंशन या फिर पीएफ के पैसे नहीं मिले। अभी भी ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं, साथ ही साथ विभाग से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं अपनी फरियाद को लेकर। मधुबनी ही नहीं, दरभंगा, गोपालगंज, औरंगाबाद, कहीं ना कहीं पूरे बिहार के ये भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इनकी दास्तान सुनने वाला कोई नहीं है। विभाग इनको दौड़ाते दौड़ाते बूढ़े कर दिए। इनके परिवार भी इनको अब अपने साथ नहीं रख रहे हैं। बीते 1 सालों से ये अभी रह रहे हैं चमनटोली पे, जो रिश्ते में कोई नहीं लगते हैं उनके पास रह रहे हैं। इन्होंने इंसानियत के नाते इनको अपने पास रखा है। धीरज जी, आइए आपको बताते हैं और इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि पूरी कहानी क्या है। क्या नाम हुआ आपका बाबा? पूनम राम जी। आप कहां से बिलोंग करते हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। आपकी पोस्टिंग कब हुई थी? 1981 में। किस जिले में हुई थी? दरभंगा में। कौन से डिपार्टमेंट में? बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खाद्य आपूर्ति विभाग निगम, जो कि हर एक जिले में इनका ब्रांच है। अब बताइए, मधुबनी से आप रिटायर कब हुए? जी, मधुबनी से हम रिटायर किए जुलाई 2010 में। जुलाई 2010 में रिटायर होने के बाद आपको कभी भी किसी भी तरह का सरकारी विभाग से लाभ नहीं मिला? एक नया पैसा आज तक। पीएफ का पैसा? किसी भी पैसे का न रिटायरमेंट, सेवांत लाभ जिसको कहा जाता है, सेवांत लाभ से वंचित और पेंशन से वंचित आज तक कोई भी लाभ नहीं। अच्छा ये बताइए, जब आप सर्विस पीरियड में थे उस समय आपका वेतन सही से चल रहा था ट्रेजरी से? हाँ, उस समय ठीक चल रहा था, किसी भी तरह की उसमें दुश्वारी ना। लास्ट मंथ जो था आपका, हाँ, उसकी सैलरी मिली ना? वो सब रिटायर किए हैं जुलाई में, उसका भी वेतन मिल गया है। जी जी। लेकिन सरकार के प्रावधान के अनुसार सेवांत लाभ राशि होती है, वो आज तक नहीं मिली है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि सर्विस आपका नहीं है यहाँ, तो वहाँ गया है, वहाँ गया है, वहाँ गया है। इसी तरह 1 साल से आज हम दौड़ रहे हैं। अब सर्विस आज की डेट में भी जैसा लोग बताया है कि अभी गोपालगंज में है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आप चले गए थे घर? हाँ, घर रिटायर कर गए थे तो घर चले गए। गोपालगंज का क्या मामला आ रहा है, नहीं समझ रहे हैं? गोपालगंज से ही हम मधुबनी में ज्वाइन किए हैं। दरभंगा के बाद बहुत सारे जगह आप गए। दरभंगा, मधुबनी से पहले गोपालगंज में थे आप? हाँ। इनका कहना है जब मधुबनी में इनकी आखिरी पोस्टिंग हुई, वहीं से रिटायर किए 2010 में जुलाई में। उससे पहले इनका सर्विस जो है गोपालगंज में हुआ करता था। इनके कहने के अनुसार इनकी जो सेवा पुस्तिका है, जिसे आप सर्विस बुक कहते हैं, वो गोपालगंज में ही मौजूद है, उसी डिपार्टमेंट में है। विभाग का चक्कर काटते काटते इनके बीते 13 वर्ष बीत गए, लेकिन किसी भी विभाग, किसी भी पदाधिकारी के द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया गया। जानकारी के लिए बता दूं, ये एक कान से बहरे भी हैं, इनको परिवार पूरी तरीका से वंचित कर चुके हैं। आप घर गए, आपके परिवार वालों ने क्या कहा? घर से हम परिवार वाले जब हम घर पर थे 22 में अक्टूबर में, तो घर वाले लोग पैसा की दिक्कत थी, पत्नी बीमार रहती थी बराबर, आज की तिथि में भी
बेटा बेरोजगार है, तो वो लोग पैसा के मांग करता था, तो कहता था कि यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, जाकर के पैसा ले आइए, जाकर के पैसा ले आइए। आजीज होकर के थक हार करके लोगों का टेंशन से ये ताने बाने सुन करके हम 15/11/22 को मधुबनी ज्वाइन किए। 16 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को लिख करके दिया कि हमको पैसा दिया जाए, जो चिट्ठी इसमें है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिए थे आप? हाँ। इसके अलावा और किन किन पदाधिकारियों के पास आप गए हैं? और पदाधिकारी हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर सबके होते पास हैं। गए। हाँ, जी, होते जी। हैं। एसपी साहब को? उनको दिया लेकिन नहीं दिए। हमारे एसपी साहब को? एसपी साहब से देखिए, हम डिपार्टमेंट से लड़ेंगे ना, एसपी साहब से नहीं ना मांगेंगे। बाबा ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट अगर आपको नजरअंदाज कर रही है तो उसको जो है एसपी साहब के यहाँ जनता दरबार हो या फिर कलेक्टर साहब के पास ये फरियाद लेके जाते हैं फरियादी। हाँ। क्या आपने ऐसा किया? नहीं, कैसे कल हम गए थे फरियाद लेकर के, तो हमको कल लौटा दिया गया। आज 1 बजे लोग 1:30 बजे हमको बुलाया है वहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, लेकिन 1-1:30 से ही बच जाएगा। कल जनता दरबार है, जनता दरबार में जरूर जाएंगे। जरूर जरूर। एप्लीकेशन लिख के रखे। परिवार वाले भी पूरी तरीका से आपको छोड़ दिए हैं? परिवार वाले का कोई ये नहीं है। यहाँ इनसे धीरज जी से कैसे जान पहचान हुई? धीरज से हम आए थे वही डेरा खोजने के लिए। टाउन में तो हमको डेरा महंगा मिलता, अकेला रहना। अच्छा, एक तो पहली दिक्कत है हमारे साथ कि हम अपने से बना खा नहीं पा सकते हैं, होटल में खा नहीं सकते हैं। तो यही डेरा के चक्कर में घूमते घूमते लास्ट में हम वहीं मधुबनी में पता लगा है, तो लोग बोला कि इसे सिंघानिया में आपके स्वजाति के लोग हैं, तो आप उन लोगों से जा करके कीजिएगा, ऑफिस भी आपको नजदीक पड़ेगा, वहां से आइए जाइएगा। आए तो इन लोगों से परिचय हुआ, बातचीत हुई, अपनी मजबूरी सारी कहानियों से इन लोगों को अवगत कराया। तो ये लोग कहा कि ठीक है, आप स्वजातीय हैं, परिवार के हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। फिर आप यहाँ रहने इनको आप रख लिया, आपको ये लोग रख लिया। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से, यहाँ के विभाग के लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? लोग से क्या, यहाँ के लोग क्या करेंगे बेचारे, ये लोग क्या अच्छा, विभाग से क्या अपील करेंगे? विभाग से तो वो लिख के दे रहे हैं, तब अपील क्या करेंगे, लिखित दे रहे हैं। लिखित दे रहे हैं। देखिए ये चिट्ठी देखिए, देख सकते हैं इन्होंने सारे विभाग, अपने विभाग के साथ साथ सभी तरह के जो कार्यालय पेपर वर्क इनका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कोई भी ऐसा दरबार नहीं छूटा है जहां वे नहीं गए हों। सहायक प्रबंधन को गए हैं, जिला कार्यालय कैंपस में गए हैं, खादी भंडार में भी जा चुके हैं, खाद्य निगम में भी जा चुके हैं, और साथ ही साथ एनजी को भी इन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन फिर भी इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। यहां धीरज जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जिन्होंने इंसानियत के नाते इस बाबा को अपने घर में शरण दिया। जी, क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार राम जी, आप अपना पूरा पता बताइए। हमारा सिगनिया चौक मधुबनी जी। वार्ड नंबर 32। कब से जानते हैं इनको? 1 साल से। कैसे जानते हैं? आए थे रूम लेने के लिए, जी। तो जान पहचान हुआ, बताया। कोई रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं। फिर आपने किसी अनजाने आदमी को अपने घर में रख लिया, कैसे? दादाजी तरह लग रहे हैं, मेरे दादाजी नहीं है, पिता नहीं है, मॉम नहीं है, इसलिए हम इनको, आप इनके अंदर सब कुछ देख लीजिए। हाँ, दादा भी, पिता भी, मॉम भी, दादी भी, सब सब कुछ देख सकते हैं। ऐसे इंसान आपको बहुत कम मिलेंगे इस पृथ्वी पर। कहा जाता है मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं। ये जब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला, इनके औलाद ने भी इनको घर से बेघर कर दिया, इनकी पत्नी भी साथ छोड़ चुकी है, एक कान भी इनका साथ छोड़ चुका है। उस स्थिति में भी यहाँ उनको जब कोई नाता ना हो, धीरज जी उनको भरण पोषण कर रहे हैं, उनको अपने घर में रखकर हर तरह के साथ दे रहे हैं, विभाग से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और बताइए कहां कहां तक जाएंगे आप लड़ने के लिए? जहां तक कहिएगा वहां तक जाएंगे, वहां तक जाइएगा, जहां तक हो सके हमसे हमेशा साथ दीजिएगा। हमेशा साथ देंगे। जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, हाँ, वहां भी बताएंगे, सब उनको बताएंगे, और इनका जो बुक फंसा है, सर्विस बुक, उनके पास भी जाएंगे ऑफिस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी इस लड़ाई में VOS24 न्यूज मधुबनी हलचल आपके साथ है। जहां भी चलिएगा हम लोग आपके साथ मौजूद रहेंगे। हो सके तो आर्थिक सहयोग करने की भी कोशिश करेंगे। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा दिल्ली मोड़ और एयरपोर्ट के नज़दीक खरीदे अपने सपने के आशियाना के लिए प्लॉट। स्मृति विहार प्रोजेक्ट है।
ज़मीन खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें।